प्रमाणित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो सबसे पहले हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक लिखते हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना। अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित चरीम मतलब बहुत लंबे समय से जो कि जिस भक्ति रस का जो भक्ति रस इस संसार को नहीं दिया गया था। अब वो कौन सा रस था? वो था मधुर रस। बाकी तो शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और सख्य रस ये भगवान राम की लीलाओं में ही मिलते हैं, लेकिन मधुर रस नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने मधुर रस का आस्वादन किया, परंतु लोगों को उसका पता नहीं चला। कुछ लोग तो रासलीला को तो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। तो वो रस, मधुर रस क्या है, उसकी श्रेष्ठता कैसी है, इसी को देने के लिए करुण यावतीर्ण, करुणावतार, कलयुग में करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार धारण किया। समर्पयितुम किस लिए? समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसम, उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? मधुर रस, गोपी भाव, यही स्वभक्ति श्री, अपनी भक्ति का जो मधुर रस है, तो मधुर रस के द्वारा मेरी भक्ति कैसे हो सकती है, इस भाव को उन्होंने प्रदान किया। हरि पुरट सुंदर द्युति करम्ब संदीपिता, और उनकी कैसी अंग कांति स्वर्ण, सोने के समान उनकी अंग कांति है। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सची नंदना, ऐसे सची नंदन श्री गौर हरि सदैव मेरे हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान है। फिर बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उनका स्वरूप क्या है, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप क्या है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। राधा जी जो हैं वो कृष्ण की प्रणय शक्ति, प्रेम की विकास स्वरूप है। अर्थात एक बार भगवान कृष्ण के हृदय, अकेले भगवान गोलोक में बैठे हुए थे, उनके हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रेम की साक्षात विकास स्वरूप है। जो प्रेम, जैसे हमारे हृदय में अगर प्रेम उत्पन्न हो तो हम क्या है, किसी को बोलकर प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु उसको एक स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते। परंतु भगवान के अंदर अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ संभव। तो उन्होंने जो हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, उन्होंने उसको एक स्वरूप प्रदान किया। तो जो राधा जी हैं वो उनके प्रेम की विकार स्वरूप है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, और क्या हिलादनी शक्ति, जो भगवान की तीन संधिनी शक्ति, संवेद शक्ति और हिलादनी शक्ति, तीन प्रकार की शक्तियां होती है। उसमें हिलादनी शक्ति जो आनंद प्रदान करने वाली होती है। एकात्मानमपि, और दोनों एक ही हैं। एकात्मानम यानी कि दोनों एक ही हैं, अभी होते हुए भी भुवि पुरा देह भेदम गतौ, लीला करने के लिए देह भेदम, दो शरीर धारण किए, गतौ दो लीला करने के लिए उन्होंने दो शरीर रूप धारण कर लिया। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम, और वही फिर से दोनों एक होकर के ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना, अभी प्रकट हुए हैं। कैसे? तद्वयम, वो दोनों एक होकर के फिर से चैतन्य के रूप में फिर से प्रकट हुए। राधा भाव द्वित सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जो राधा भाव जिनके अंदर है और ऊपर से क्या है, राधा भाव के द्वारा ढके हुए हैं, यानी कि उनके हृदय में कैसा भाव है? राधा जी का भाव है। नौम कृष्ण स्वरूपम, ऐसे कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। यानी कि जो तो है तो कृष्ण, परंतु उनके भाव कैसे? राधा जी के भाव है। इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। इसमें यही बता रहे हैं
कि कृष्ण पहले एक ही थे, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, उस प्रेम की विकृति स्वरूप राधा जी का प्रकाश हुआ, और वो दोनों एक होते हुए भी लीला करने के लिए दो रूप धारण किए। वही फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो दोनों फिर से एक होकर के कृष्ण रूप में राधा भाव लेकर के इस जगत में अवतीर्ण हुए। अब भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, ये तीन वृत्तियां होती हैं। तीन शक्ति कौन सी होती हैं पता है? चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इन तीनों शक्तियों की तीन तीन वृत्तियां होती हैं, संधिनी वृत्ति, संवित वृत्ति और हिलादनी वृत्ति। तो जो चित्त शक्ति होती है उससे चित्त जगत प्रकाशित होता है। चित्त जगत की संधिनी वृत्ति के द्वारा चित्त जगत के जो धाम परिकर इत्यादि पेड़ पौधे, गो, वृंदावन और गोवर्धन, यमुना इत्यादि, इन सब का प्रकाश होता है। जो सब भी सत्ता में है चीजें, वो सब चित्त शक्ति की संधिनी वृत्ति के द्वारा प्रकाशित होती है, वो उसमें वैकुंठ जगत, चित्त जगत है। फिर चित्त शक्ति की संवित वृत्ति, उसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान के जितने भी परिकर हैं वो भगवान को कैसे समझेंगे ये भगवान है? तो किसी के अंदर जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा है, वो जानते ये मेरा पुत्र है, वो पुत्र का जो उनका संबंध ज्ञान है वो कैसे प्रकाशित होता है? वो संवित वृत्ति के द्वारा। जो सखा है उनके अंदर ये अभिमान है कि ये हमारा मित्र है। इसी तरीके से जो गोप हैं जो कि गाय चराते हैं नंद बाबा की, उनके अंदर ये अभिमान है हमारे स्वामी हैं। इस प्रकार से जो दास हैं उनके अंदर स्वामी भाव, इस प्रकार से जो गोपियां हैं उनके अंदर मधुर भाव। इस प्रकार से जो आपस का भगवान के साथ क्या क्या ज्ञान है, संबंध ज्ञान, वो सब संवित वृत्ति के द्वारा होता है। और तीसरा हो गया हिलादनी शक्ति। हिलादनी शक्ति द्वारा आनंद प्रदान होता है, वो राधा रानी है। राधा रानी और फिर वो स्वयं प्रकाशित करती हैं अपनी अष्ट सखियों को। फिर इस प्रकार से उनके कई प्रकाश होते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया चित्त शक्ति की तीन वृत्तियां। इसी तरीके से जीव शक्ति की भी तीन वृत्तियां होती हैं। जीव शक्ति की संधिनी वृत्ति, संवित वृत्ति और हिलादनी वृत्ति। उससे क्या होता है? चित्त शक्ति की, जीव शक्ति की संधिनी वृत्ति के द्वारा जीव की सत्ता, जो जीव है हमारा, हम जो जब जीव जो प्रकट होता है वो उसके द्वारा प्रकट होता है। फिर संवित वृत्ति के द्वारा जीव का ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। और हिलादनी वृत्ति के द्वारा जो ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, जो सायुज्य मुक्ति तो ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं, वो जीव को जो प्राप्त होता है वो हिलादनी वृत्ति के द्वारा होता है, जीव शक्ति की हिलादनी वृत्ति के द्वारा। इसी प्रकार से माया शक्ति, माया शक्ति की संधिनी वृत्ति के द्वारा ये पूरा 14 लोक जितना ब्रह्मांड है ये सब माया शक्ति की संधिनी वृत्ति के द्वारा प्रकाशित हुआ। और संवित वृत्ति के द्वारा क्या प्रकाशित हुआ? इस संसार में जितना भी जड़ ज्ञान है, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई इत्यादि जो कुछ भी करते हैं आपस में, माता पिता भाई बहन, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसका जितना भी ज्ञान है वो सब माया शक्ति की संवित वृत्ति के द्वारा। तीसरा हो गया माया शक्ति की हिलादनी वृत्ति। हिलादनी वृत्ति के द्वारा आनंद, जो भी हम जड़ आनंद भोगते हैं, खाने से, पीने से, सोने से, है ना, ये जितने भी आनंद हैं जो जड़ आनंद, ये सब माया शक्ति की हिलादनी वृत्ति के द्वारा। तो सबसे पहले एक ही शक्ति होती है, भगवान की स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति, भगवान की तीन इच्छाएं हुई। जब भगवान गोलोक में थे तो उनकी तीन इच्छाएं हुई कि मेरे तीन जगत हो। पहला चित्त जगत हो, दूसरा जीव जगत हो, तीसरा जड़ जगत हो। तो भगवान की इन तीन इच्छाओं को जान करके भगवान की स्वरूप शक्ति ने तीन क्रिया शक्ति प्रकाशित की। तो स्वरूप शक्ति से तीन क्रिया शक्ति कौन सी प्रकाशित हुई? पहली चित्त शक्ति, दूसरी जीव शक्ति, तीसरी माया शक्ति। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति वो चिन्मय है। दूसरी जीव शक्ति अंश स्वरूप है। और माया शक्ति ये स्वरूप शक्ति की छाया है। तो इस प्रकार से ये तीन शक्तियां प्रकाशित हुई। फिर प्रत्येक तीन शक्तियों की तीन तीन वृत्तियां हुई। उन तीन वृत्तियों के द्वारा ही इन सब चित्त जगत और जीव जगत और जड़ जगत का प्रकाश हुआ। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियों का निरूपण।
तो इसीलिए ये राधा रानी भगवान की हिलादनी शक्ति हैं, और इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बस भगवान ने लीला करने के लिए अपने आप को ही दो रूपों में प्रकाशित किया। अब तीसरा कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का कारण क्या था। तो उसका कारण ये था, एक मुख्य कारण होता है, एक गौण कारण होते हैं। तो गौण कारण जैसे कि भगवान को कुछ भी कराना होता है, जैसे असुरों का संहार है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए वो अपने परिकरों को भेज देते हैं, वही कर रहे हैं। शिव जी के अंदर सब कुछ सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। असुरों के संहार के लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं। अपना आवेश किसी में, जैसे परशुराम के अंदर अपना आवेश, भगवान परशुराम का अवतार कौन सा? आवेश अवतार, सत्यावेश अवतार। उनके अंदर अपनी शक्ति प्रकाशित कर दी और परशुराम ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। इस प्रकार से भगवान नहीं, वो एक है वंश था, क्षत्रियों का एक है वंश था। वो बहुत ही क्रूर अत्याचारी थे। क्षत्रियों के भी बहुत वंश है ना, जैसे ब्राह्मण होते हैं, हम लोग वशिष्ठ हैं, इसी प्रकार से कोई भारद्वाज हैं, इसी प्रकार से कोई शांडिल्य है, जो गोत्र होते हैं, ऐसे इस प्रकार से अनेक ब्राह्मण के गोत्र होते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय भी अनेक होते हैं। तो उनमें एक है वंश था। उस वंश के जो क्षत्रिय थे वो बहुत ही क्रूर थे और दुष्ट थे और प्रजा को सताते थे, धर्म का पालन नहीं करते थे। उनके संहार के लिए परशुराम ने 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारे क्षत्रियों को ही मार दिया था। जो है वंश के क्षत्रिय थे और उनको जो सपोर्ट करते थे, जो उनका साथ देते थे, उन सब क्षत्रियों का विनाश किया। और फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर जब एक बार उन्होंने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया तो फिर दोबारा से है वंश कहाँ से आ गया, है ना। तो उसके लिए पहले क्या होता था, ये नियम होते थे कि अगर किसी इस कुल में संतान नहीं है तो फिर वो ऋषि मुनियों के पास जाती थी, उनकी पत्नियां, ऋषि मुनि उनको संतान उत्पन्न कराते थे। तो ये इस प्रकार से उनकी फिर से संतानें उत्पन्न होती थी, जिससे उनका वंश परंपरा आगे चलती रहे। तो ये गौण कारण होता है भगवान के अवतार लेने का। परंतु मुख्य कारण होता है उनकी लीलाएं करना, जिससे उन लीलाओं के द्वारा जो उनके शुद्ध भक्त हैं वो उनकी लीलाओं को समझ सकें और उनका आनंद ले सकें, और उसके द्वारा जीव आकर्षित होकर के भगवान के धाम को वापस जाने के लिए प्रयास करें। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान द्वापर में कृष्ण लीला कर रहे थे तो राधा जी के साथ जब लीलाएं करते थे तो बड़े विचित्र विचित्र भाव उनको दिखाई देते थे। राधा जी देखते थे कि वो मेरी सुंदरता को देख करके मूर्छित हो जाती हैं। ऐसा आखिर मेरी सुंदरता में ऐसा क्या है? फिर राधा जी का प्रेम कैसा है? एक बार कृष्ण के गोद में राधा जी बैठी हुई हैं और मधुमंगल ने कहा, क्या कहा? भंवरा आ गया। उसको कृष्ण करके, कृष्ण नहीं, मधुसूदन, जिसको भंवरे का भी नाम मधुसूदन होता है। तो मधुसूदन चला गया। अभी राधा जी उनके पास ही बैठी हुई हैं, परंतु इतना सुनते ही वो व्याकुल होने लगी, विरह में हा कृष्ण हा कृष्ण करके मूर्छित हो गई। तो इस प्रकार के ये कैसे भाव हैं, ये कृष्ण को समझ में नहीं आता था कि आखिर राधा जी और राधा मुझसे इतना प्रेम करती हैं और उसका आस्वादन करती, उतना मैं राधा को प्रेम करके इतना आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। तो जब भगवान के मन में ये आस्वादन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैतन्य अवतार लूंगा और उसमें राधा के भाव को लेकर ही आऊंगा। अगर राधा रानी का भाव होगा नहीं तो वो आस्वादन कैसे करेंगे? जिस भाव से मैं किसी चीज को आस्वादन कर रहा हूँ, अगर वो भाव मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा तो वो वैसे आस्वादन नहीं कर सकता जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए भाव उन्होंने राधा रानी का लिया और कृष्ण रूप में वो चैतन्य अवतार में है। तो वो उसी का श्लोक है, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो, कि राधा रानी की वो प्रेम महिमा कैसी है। वाणेव आस्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृश्य, और वो मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी इतना आस्वादन करती हैं। सबसे पहले राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है कि मुझसे इतना जो प्रेम करती हैं कि इनके समान कोई और प्रेम नहीं करता, कि मैं इनके पास होता हूँ तो भी ये विरह में व्याकुल हो जाती हैं।
ये महिमा कैसी है, और दूसरा मेरी वो मधुरिमा कैसी है जिसका ये आस्वादन करती है। मेरे रूप रंग को देखकर ही एक बार भगवान द्वारका में बैठे हुए थे और नट का खेल चल रहा था। नट होते हैं ना, नट जो तमाशा करने आते हैं, जो बेन बेन वेशभूषा बना कर नृत्य इत्यादि करते हैं, उनको नट बोलते हैं हमारे। तो एक नट ने कृष्ण का रूप बनाया हुआ था। तो कृष्ण का रूप बनाकर वो इतना, भगवान उसको देख करके इतने मोहित हो गए, कहते हैं इतना सुंदर वेश, कितना सुंदर वेश है। और इसी प्रकार से एक बार उन्होंने देखा शीशे में, तो वो देख के सोचने लगे कि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। तो वो मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती है। दूसरा कारण ये सौख्यं चास्या मदन होतक कीदृशम वेद लोभा, और मेरे प्रेम का आस्वादन करने के बाद राधा जी को किस प्रकार का सुख अनुभव होता है, किस प्रकार का आनंद इनको होता है। तद भावाढ़ समझनी सची गर्भ सिंधु, इन्हीं तीनों का आस्वादन करने के लिए इसी भाव से श्री सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची गर्भ रूपी सिंधु में चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा का उदय हुआ। ये 3 श्लोक हैं जो कि दिखाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस कारण से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। फिर गौण कारण था कि भक्ति का उनको प्रचार प्रसार करना था और मधुर रस को प्रदान करना था इस संसार को। ये भी सब कारण थे। और रूप सनातन जो अपने उनके परिकर थे, उनके द्वारा उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार कराया, नाम संकीर्तन की महिमा का प्रचार किया। ये सब गौण कारण थे, लेकिन 3 ये मुख्य कारण थे जिसमें कि वो राधा जी के भाव को आस्वादन करना चाहते थे। राधा जी को किस प्रकार सुख मिलता है उसको आस्वादन करना चाहते थे। अपनी मधुरिमा यानी कि मेरा रूप लावण्य कितना सुंदर है, कितना मधुर है, जिसको देख करके गोपियां मूर्छित हो जाती हैं, उसका वो आस्वादन करना चाहते। इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर अवतार लिया। फिर उनके अवतार के संबंध में शास्त्रों में प्रमाण देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं, जिसके कारण यह प्रमाणित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। क्योंकि ऐसे किसी के बोलने से कोई भगवान नहीं हो जाता। यहाँ पर हम देखते हैं आजकल जगत में कितने सारे भगवान पैदा हो गए हैं, है ना, परंतु उनका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में अगर प्रमाण होता है तभी उसको भगवान हम मान सकते हैं, क्योंकि वेद व्यास स्वयं भगवान है और उन्होंने जितने भी शास्त्र लिखे उनमें जो अवतार हैं उनका कहीं तो डायरेक्ट वर्णन किया। जो मुख्य अवतार हैं, जो 24 अवतार, उनका तो डायरेक्ट वर्णन किया, परंतु उसके अलावा भी जो मुख्य अवतार नहीं, जो छद्म रूप से भगवान प्रच्छन्न अवतार धारण करते हैं, उसमें सबको पता नहीं चलता है कि ये भगवान ही है, लेकिन वो अवतार लेते हैं। तो उन अवतारों का भी वर्णन किया है अन्य शास्त्रों में। तो इसलिए हम उन प्रमाणों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला प्रमाण है यहाँ पर अथर्ववेद। जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें अथर्ववेद ही है, श्री चैतन्य उपनिषद ही है। उसमें दिया गया है एको देव सर्वरूपी महात्मा गौरव रक्त श्यामल श्वेत रूप चैतन्य आत्मा तवै चैतन्य शक्ति भक्ताकारो भक्तिदो भक्ति वेद्य नमो वेदांत वेद्याय कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्याय नमो नमः। वेदांत वेद्यम पुरुषम पुराणम चैतन्यात्मानम विश्व योनिम महांतम तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। दिव्याति दिव्य गोलोक में नित्य लीला परायण वह एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि उनकी लीला करने की इच्छा होती है तो उनके प्रेम स्वरूपा राधा रानी को प्रकट किया। फिर सबसे पहला उनसे बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। किस बात का अंतर है? सिर्फ वर्ण का अंतर है और भाव का अंतर है। बलदेव प्रभु स्वयं को कृष्ण का दास समझते हैं। अभिमान का अंतर है, अभिमान का और वर्ण का, बस यही 2 अंतर है। शक्ति और किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। जितनी शक्ति भगवान के अंदर है उतनी बलदेव प्रभु के अंदर भी।
वही युग भेद से क्रमशः श्वेत रूप, सतयुग में श्वेत रूप धारण किया उन्होंने, रक्तवर्ण से त्रेता में, श्याम रूप से द्वापर में और गौर रूप से कलयुग में अवतीर्ण होते हैं। वही प्रभु चैतन्य शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ताकार में विराजमान है। वही गौर हरि रूप से शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के दाता हैं, अतः भक्ति से जानने के योग्य हैं। वेदांत वेद्य पुराण पुरुष विश्व के आदि कारण जो पुरुषोत्तम भगवान है, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु रूप से जानकर ही जीव मृत्यु से छुटकारा पाता है। उनको पहचाने बिना अपने इष्ट के पास जाने का और कोई भी मार्ग नहीं, अर्थात श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य देव में किंचित भी भेद नहीं है। ये जो श्लोक हमने बताया इसका ये अर्थ है। उसके बाद भागवत में वर्णन आया है, उसमें क्या है? कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधसा। कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण शब्द का बार उच्चारण करते रहते हैं, वर्ण माने शब्द और कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं। त्रिषा माने अंग कांति, अकृष्णम जो अकृष्ण है अर्थात गोरी है, कृष्ण कैसे? श्याम, और अकृष्ण यानी गोरी, जिनका अंग कांति कैसी है? गौर रूप। सांगो पांगास्त्र पार्षद, और जो अपने सांग को किसको बोलते हैं? अंगों के साथ, अंग उनके नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य। उपांग है श्री गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित इत्यादि। अस्त्र, उनके अस्त्र क्या है? हरि नाम संकीर्तन, यही उनका मुख्य अस्त्र है। और पार्षद कौन है उनके? रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, स्वरूप दामोदर, राय रमन, ये सब उनके पार्षद है। इनके साथ जो अवतरित होते हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधसा, जो संकीर्तन यज्ञ के प्रचार करते हैं और संकीर्तन यज्ञ की महिमा को संसार को दिखाते हैं। यजंति ऐसे भगवान भागवत का ये 11वें स्कंद का 5वां अध्याय का 32वां श्लोक है। यजंति सुमेधसा, ऐसे जो पंडित लोग हैं ऐसे भगवान को संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्रणाम करते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और भी है, भागवत का एक श्लोक है, उसमें कह रहे हैं गर्गाचार्य, जब गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण का नामकरण किया था, तब भगवान कृष्ण का नामकरण करने से पहले ये श्लोक बोला था, आसन वर्णाश्रयो ही अस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। तुम्हारा ये जो पुत्र है ग्रहणतो अनुयुगम तनु, वो युग युग में अवतार धारण करता है। कैसे? शुक्लो, सतयुग में शुक्ल वर्ण यानी श्वेत वर्ण, इसमें भी रक्त वर्ण आया। देखिए, त्रेता में रक्त वर्ण, रक्त तथा, त्रेता में रक्त वर्ण तथा पीत, और कलयुग में पीत वर्ण यानी पीला गौर वर्ण। इदानीम कृष्णता, और इस समय यह कृष्ण वर्ण यानी श्याम वर्ण में इसने अवतार धारण किया। तो नंद बाबा यशोदा मैया को संबोधित करते हुए श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पुत्र युग युग में अवतार धारण करता है। सतयुग में इसका शुक्ल वर्ण था, त्रेता में रक्त वर्ण था, द्वापर में श्याम वर्ण और कलयुग में इसका पीत वर्ण होगा। छांदोग्य उपनिषद जो 108 उपनिषद है, उसमें से एक छांदोग्य उपनिषद है, उसमें बताया गया है, उसमें पूरा वर्णन है जो कहाँ पे भगवान का अवतार होगा, वो पूरा स्थान भी बताया गया। इसमें बता रहे हैं, अत्र ब्रह्मपुरम नाम पुंडरीकम यदुच्यते तदेव अष्टदलम पद्म सन्निभम पुरम अद्भुतम तन्मध्ये दहरम साक्षात मायापुरी इति अर्यते। इस शरीर के भीतर ब्रह्मपुर नामक एक जो मायापुर नवदीप धाम है ना, उसका एक कमल से तुलना की गई है। कमल के मध्य में वो कैसा है? वो अष्टदल कमल है। इसके मध्य में दहर नामक स्थानीय मायापुर नाम से जाना जाता है। कह रहे ना, तन मध्य, उसके मध्य में दहरम साक्षात मायापुरम,
साक्षात मायापुर, मायापुर नवद्वीप मायापुर बोलते हैं ना, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म अवतार हुआ, उसको मायापुर बोलते। तत्र वेश्म, और उसमें क्या होगा, भगवत चैतन्य से परात्मना, वही मायापुर श्री चैतन्य स्वरूप भगवान परमात्मा का निवास स्थान है। तस्मिन यत् अंतराकाशो ही अंतर्दीप स उच्यते, और उसके मध्य स्थित अंतर्दीप कहलाता है। जो मध्य अष्टदल कमल है उसका जो मध्य भाग है वो अंतर्दीप, उसी को मायापुर धाम बोलते हैं। अंतर्दीप मायापुर जो हमारे नवद्वीप है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, अंतर्दीप मायापुर, फिर सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्मद्वीप, मोरद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप है। इनके मध्य में अंतर्दीप आता है, और बाकी 8 कमल की जो 8 पंखड़ी हैं वो बाकी 8 ये जो बाकी द्वीप है। तो इस प्रकार से नवद्वीप कहलाता है ये, जिसके मध्य में अंतर्दीप मायापुर है, वहीं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो ये छांदोग्य उपनिषद में ऐसा दिया हुआ है। नारद पंचरात्र, नारद पंचरात्र का श्लोक है, भक्त प्रियो भक्तिदाता दामोदर इवस्पति इंद्र दर्प हरो अनंतो नित्यानंद चिदात्मका चैतन्य रूप चैतन्य चेतना गुणोर्जित अद्वैताचार निपुणो अद्वैत परम नायका। कि इसमें तो महाप्रभु के अवतार के साथ साथ उनके जो और भी पार्षद हैं उनका भी नाम दिया है। इंद्र दर्प हरो, इंद्र के गर्भ को नष्ट करने वाले नित्यानंद स्वरूप बलदेव प्रभु, और चैतन्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य निपुण अद्वैत परम नायका, और अद्वैताचार्य नीला श्वेता सीता कृष्णो गौरव पीताम्बर छद सची सुत जय प्रदा। ये तो सब शास्त्र तो वेद व्यास ने लिखे हैं ना, ये तो 5000 साल पहले के शास्त्र हैं, और महाप्रभु का अवतार तो 500 वर्ष पहले हुआ है। ये तो 5000 साल पहले के शास्त्र है ना। श्री वेद व्यास ने 4 वेद लिखे, उसमें से अभी हमने अथर्ववेद का प्रमाण दिया, फिर उन्होंने अंत में भागवत महापुराण लिखा, उसका प्रमाण दिया। ये तो 5000 साल पहले लिखे गए ना। उसके बाद वेद व्यास ने इन 4 वेदों को 108 उपनिषद में विभाजित किया। तो ये उपनिषद का उदाहरण दिया अभी हमने, छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद नारद पंचरात्र, ये उसी समय का है ना। तो ये सारे जितने भी प्रमाण है ये शास्त्रों के प्रमाण है। शास्त्र मतलब जो वेद व्यास ने स्वयं लिखे, और जबकि महाप्रभु का अवतार कब हुआ, 500 वर्ष पहले हुआ। और ये सब शास्त्र कब लिखे गए, 5000 साल पहले लिखे गए। अगर उन 5000 साल पहले लिखे हुए शास्त्रों में किसी भी अवतार का वर्णन होता है तो उसको भगवान मानना पड़ेगा। जैसे बुद्ध का अवतार कब हुआ, बुद्ध का अवतार हुआ आज से 3000 साल पहले करीब, और उसका वर्णन कब मिलता है, भागवत महापुराण में। भागवत महापुराण कब लिखी गई, 5000 साल पूर्व। इसी प्रकार से आगे आएगा जो कल्कि अवतार होगा, उसका भी वर्णन भागवत में मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भागवत में तो जितने राजा हुए हैं ना, चोल राजा, गुप्त राजा, ये सब, इन सब का भी वर्णन, मौर्य गुप्त वंश, सब वंशों का भी वर्णन मैंने पढ़ा था 12वें स्कंद में, शायद 12वें स्कंद में ही है। 12वें स्कंद में सारे कलयुग में कौन कौन से राजा बनेंगे, कौन कौन से इनके वंश होंगे, उन सब का भी वर्णन मिलता है। उसके बाद है ये गरुड़ पुराण का उदाहरण। ये सारे 18 पुराण स्वयं वेद व्यास ने लिखे हैं। कह रहे हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुता। मैं कलयुग की प्रथम संध्या में श्री मायापुर नवद्वीप में सची नंदन रूप से पूर्ण अवतार धारण करूंगा। फिर कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। और कह रहे कलयुग की प्रथम संध्या में ये जो हमारा जगन्नाथ जी का अवतार है उसका भी वर्णन है गरुड़ पुराण में। अगले श्लोक में बोल रहे हैं दारु ब्रह्म कौन है, जगन्नाथ जी। कलयुग की प्रथम संध्या में सदैश्वर्य परिपूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान ही दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के समीप श्री गौरांग रूप धारण कर संन्यास वेश में अवतीर्ण होंगे। फिर है यद गोपी कुछ कुंभ संभ्रम भरारंभेण संवर्धितम यद्वा गोप कुमार सार कलिया रंगे सुभंगी कृतम
यद वृंदावन कानने प्रविलस्वी दामादिवी सत्प्रेम प्रकटम चकार भगवान चैतन्य रूप प्रभु। कह रहे श्री कृष्णावतार में जिस विशुद्ध प्रेम की वृद्धि गोपियों के साथ रास लीला रचकर की थी, जो भगवान ने रास लीला में जो मधुर रस का आस्वादन किया था, एवं वृंदावन में क्रीड़ा प्राणाएं सुदामा श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि जो अपने सखाजन हैं उनके साथ जो दास सख्य भाव से जिन्होंने लीलाओं का आस्वादन किया था, उसी विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्तिमय प्रेम को प्रभु ने चैतन्य रूप धारण कर नवदीप पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट करके दिखाया। उसी प्रेम को उन्होंने वितरण किया सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने। यो रेने स वल्लभी रमयते वृंदावने अहर्निशम यह कंठम निज घानम कौरवर्णे यह पांडवा नाम सका सो अयम वैष्णव दंड मंडित भुज संन्यास वेश स्वयं। कह रहे जिन्होंने कंस आदि का वध किया था, कौरव और पांडवों के जो सखा थे, वही वैष्णव दंड, उन्होंने ये वैष्णव दंड धारण करके संन्यास लिया है। निसंदेह उपागत चित तले चैतन्य रूप प्रभु, वही अब धरती तल क्षिति तल पर चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। ये किसका? गरुड़ पुराण का उदाहरण। इसी प्रकार से नरसिंह पुराण में बताए ना 18 पुराण है, 4 वेद हैं। वेद का हमने उदाहरण दिया अथर्ववेद का, 108 उपनिषद है, उसमें से छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया। पुराण है 18 पुराण, उसमें से प्रमुख भागवत महापुराण, उसमें 2 उदाहरण दिए। उसके बाद हमने गरुड़ पुराण का उदाहरण दिया। अभी नरसिंह पुराण, नरसिंह पुराण में कह रहे हैं सत्य दैत्य कुलादिनाश समये सिंहोर्ध्व मदत्याकृति त्रेतायाम 10 कंदरम परिभवन रामेति नामाकृति गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु। इसमें 4 के जो मुख्य अवतार बताए हैं नरसिंह पुराण में, वो क्या बता रहे हैं? सतयुग में दैत्य कुल यानी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए सिंह ऊर्ध्व मर्त्याकृति, ऊर्ध्व सिंह यानी मुख कैसा था? सिंह का, और नीचे का मनुष्य का। इस प्रकार से भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। त्रेतायाम 10 कंदरम परिभवन रामेति नामाकृति, और त्रेता में 10 मुख रावण का संहार करने के लिए भगवान ने राम रूप धारण किया। गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे, और द्वापर में इस पृथ्वी का भार हरने के लिए उन्होंने गोपाल रूप धारण किया। गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामा प्रभु, और कलयुग में भगवान क्या करेंगे? गौर रूप धारण करके चैतन्य रूप अवतार धारण करेंगे, और संकीर्तन प्रिय कीर्तना, उनको क्या? संकीर्तन प्रिय हो। तो ये नरसिंह पुराण का उदाहरण है। फिर पद्म पुराण आया। पद्म पुराण में कहा गया है यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वपुरास्ते वही सांद्रा नंदात्मक प्रभु। जिस दिव्याति दिव्य वैकुंठ में योगी जनों के चिंतनीय सांद्रा नंदात्मक जनार्दन भगवान योगेश्वर चैतन्य विग्रह से विराजमान रहते हैं, वे वैकुंठपति कहते हैं। क्या कहते हैं? कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम मही तले, कलयुग की प्रथम संध्या में मैं गौरांग रूप धारण करूंगा मही तले, पृथ्वी पर। भागीरथी तटे, भागीरथी है गंगा नदी के तट पर, वहां तो गंगा नदी ना, उसको भागीरथी बोलते हैं बंगाल में। रम्य भविष्या में सची सुता, अपनी माता का नाम भी दे दिया, किस? सची सुता, सची के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। ये कहते हैं पद्म पुराण में। उत्तर वैकुंठ वर्णन, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। फिर है एक वायु पुराण। वायु पुराण मुख्य पुराण नहीं है, ये 18 पुराण होते हैं, उसके बाद उप पुराण होते हैं। उप पुराण में से है शायद ये। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यान सची सुता, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को आरंभ करने के लिए मैं कैसे सची सुत का रूप अवतार धारण करूंगा। स्वर्ण द्युतिम, और मेरी अंग कांति कैसी होगी? स्वर्ण, सोने के समान। समाजता है नवद्वीपे जनाश्रय, और नवद्वीप जो स्थान का नाम है वो नवद्वीप, उसमें अवतार लूंगा। शुद्धो गौरा सुधीर अंगो, गौर वर्ण होगा और सुधीर अंग। महाप्रभु के जो हाइट थी ना लगभग 7 फुट की थी, बहुत लंबे लंबे उनके आजानुलंबित भुजऊ कनकावदातऊ, है ना।
उनकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी थी। तो सुदीर्घ अंग, और बचपन से ही कहते हैं हष्टपुष्ट थे एकदम, तो अंग कैसे होंगे? सुदीर्घ, हष्टपुष्ट, लंबे। गंगा तीर समुद्र भवा, और गंगा जी के तट पर अवतार लूंगा। दयालु कीर्तन ग्राही, बहुत दयालु, परम महावदान्याय कहते हैं गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय कहते हैं, अत्यंत दयालु। क्यों? क्योंकि उन्होंने पकड़ पकड़ करके कृष्ण प्रेम प्रदान किया। भगवान कृष्ण ने पकड़ के किसी को प्रेम प्रदान नहीं किया। जो असुर पास में आ गए उनको मार दिया, खत्म। और वो भी प्रेम नहीं दिया उनको। क्या गति प्रदान की? वैकुंठ नहीं दिया, सायुज्य मुक्ति मिलती है उनको। वैकुंठ दे देंगे तो फिर भक्तों की महिमा क्या रह जाएगी? भक्त भी वहीं पहुंच गए, है ना। सायुज्य, जिन असुरों को भगवान मारते उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते। अब वही तो कहते हैं कि ज्ञानियों को आखिर मिलता क्या है? सारे जीवन भर वो ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करके, ब्रह्म करके क्या प्राप्त करते हैं? सायुज्य मुक्ति। वो सायुज्य मुक्ति तो भगवान असुरों को ऐसे ही मार करके दे देते हैं, तो फिर उनका वैशिष्ट्य क्या रह गया? कितनी भगवान का ध्यान करने से भी तुम्हें वही चीज प्राप्त हुई जो कि भगवान एक किसी असुर को दे देते हैं मार के। इसलिए तो कोई उनका महिमा नहीं है। जबकि भक्तों को अपने साथ रखते हैं, अपना परिकर रूप में सेवा कराते हैं। ये तो वैकुंठ प्रदान करते हैं, गोलोक प्रदान करते हैं, अयोध्यापुरी में भेज देते हैं। तो नरसिंह भगवान के भक्त हैं, उनको वैकुंठ में जितने भी अवतार हैं उन सबके प्रकोष्ठ हैं। जैसे कि पृथ्वी है, हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या है? 25-30 राज्य है ना, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर है। इसी प्रकार से वैकुंठ भी अनेक प्रकोष्ठ है। उसमें जो नरसिंह भगवान है उनका अपना प्रकोष्ठ है, उनको समझ लीजिए राज्य है उनका एक अपना। उसमें प्रहलाद इत्यादि उनके जो परिकर हैं वो सब निवास करते हैं। जो भगवान नरसिंह देव का पूजन करते हैं वो वहां पर जाते हैं। और उसमें भी शांत दास से तक के वात्सल्य, जो जिस भगवान का मूड है तो मधुर, तो पता नहीं मुझे नरसिंह भगवान का है कि नहीं है, लेकिन जो उनका भगवान का मूड है उस मूड के अनुसार ही उनको, और अपने अपने भाव के अनुसार उनको वो शांत दास से तक के वात्सल्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो भगवान राम का भजन करते हैं उनको अयोध्यापुरी में जाते हैं। अयोध्यापुरी में भी शांत दास से तक के वात्सल्य, इस प्रकार से रस है। इसी प्रकार से जो नारायण का भजन करते हैं वो वैकुंठ में उनके पास जाते हैं। इसी प्रकार से जो वामन के भगवान वामन देव, उनका भी है। जितने भी अवतार हैं भगवान, उन सबके लिए प्रकोष्ठ है। फिर द्वारका है, द्वारका में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं कृष्ण, और जो कृष्ण को द्वारकाधीश की पूजा करते हैं वो द्वारका में जाते हैं। ऐसा कि हमने सुना मीराबाई ने भगवान का भजन तो किया, परंतु उनको द्वारका का ही प्राप्त हुआ। द्वारका वो शरीर चली गई थी, वो द्वारका गई, वो गोलोक तक नहीं गई। फिर मथुरा, तो जिसके अंदर ऐश्वर्य भी होता है, प्रेम भी होता है, माधुर्य भी होता है, वो मथुरा में। उसी प्रकार से जिनके अंदर शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य, यानी उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं है, तो वो गोलोक में जाता है। क्योंकि गोलोक एकदम शुद्ध, सारे के सारे रस उसमें शुद्ध मात्रा में, सत्य पूर्ण शुद्ध मात्रा में, ऐश्वर्य उसमें मिला हुआ नहीं है। क्योंकि भगवान के सखा लोग वो देख रहे हैं कि कृष्ण ने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, इतने पूतना को सबको मारा, लेकिन फिर भी वो उनकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर ऐश्वर्य होता तो वो कभी उनकी पीठ पे चढ़ के बैठते, उनके साथ कुश्ती लड़ते हैं, रेस लगाते हैं, चलो देखते हैं कौन जीतेगा। उनके अंदर शुद्ध रस है। इसी प्रकार से वात्सल्य, यशोदा मैया, नंद बाबा और जो भी प्रौढ़ गोपियां हैं वो सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, वात्सल्य, वो शुद्ध वात्सल्य, उनके अंदर भी ऐश्वर्य नहीं है। भगवान की रोज लीलाएं सुनते हैं कि आज कृष्ण ने, उनके पुत्र आकर के बताते हैं मैया आज कृष्ण ने ये किया, आज वो किया, परंतु उनके अंदर फिर भी ये तो हमारा ही पुत्र है। गोवर्धन उठा के खड़े हुए फिर भी उनको भगवान नहीं मान रहे, ये शुद्ध वात्सल्य रस। इसी प्रकार से शुद्ध मधुर रस, गोपियां, उनका प्रेम। परंतु जब मधुर के साथ ऐश्वर्य भी जुड़ जाता है तो उसको फिर मथुरा या द्वारका में उसको भाव प्राप्त होता है, पार्षद देह प्राप्त होती है। तो अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार और
अपने अपने उपास्य के अनुसार भगवान का जो जो ध्यान करता है, नरसिंह, वामन, राम है, उस प्रकार से उनको वैकुंठ में स्थान की प्राप्ति होती है। कपिल तंत्र, जो कपिल मुनि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कपिल तंत्र। जैसे गर्ग संहिताएं होती हैं, जैसे गर्गाचार्य ने गर्ग संहिता लिखी, उस गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण ही जो स्वयं भगवान है उसका प्रमाण दिया गया गर्ग संहिता में। उसमें दिया गया है कि भगवान कृष्ण से ही सारे अवतार लिए हैं, तीन प्रकार के विष्णु के अवतार और राम, नरसिंह, वामन इत्यादि सब उनसे प्रकट होते हैं। उसमें पूरा वर्णन दिया गया है। और राधा जी का पूरा अवतार का भी वर्णन है कि राधा रानी किस प्रकार से प्रकट हुई, और पूरा गोलोक का भी वर्णन है उसमें। तो इस प्रकार से संहिताएं हैं, गर्ग संहिता है, ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं अवतार है, बाकी सब उनसे निकले हुए अवतार है। भागवत में भी दिया है, जो कि एते चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एक दिन हमने बताया था कि भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इसके शास्त्रीय प्रमाण क्या है। तो फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। उसमें हमारा आधा ही रह गया था, वो 3 ही प्रमाण दिए थे हमने। बाकी और भी प्रमाण है जो कि ब्रह्म संहिता इत्यादि का प्रमाण है। तो कपिल तंत्र है। इसी प्रकार से जो ऋषि हुए हैं, गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, उन्होंने भी अपने अपने शास्त्र लिखे। उसमें कपिल तंत्र है, गौतमी तंत्र है, इसी प्रकार से नारद पंचरात्र है जो नारद जी ने लिखा। तो इसमें कपिल तंत्र में दिया गया है, क्वचित सापि कृष्ण माह शृणु मत वचनम प्रिय भवता सैकात्म्य इच्छा में भवितुम प्रभो मम भावान्वितम रूपम हृदयाह्लाद कारणम परस्पर अंग मध्यस्थम क्रीड़ा कौतुक मंगलम परस्पर स्वभावाढ्यम रूपम एकम प्रदर्शय श्रुत्वा तो प्रेयसी वाक्यम परम प्रीति सूचकम। इसमें पूरा वर्णन किया गया कि भगवान ने चैतन्य अवतार क्यों धारण किया। राधा भाव कांति युक्ता मूर्तिम एकाम प्रकाशयन स्वप्ने तो दर्शयामास राधिकायै स्वयं प्रभु। एक दिन श्री राधा जी कृष्ण से बोली, हे प्राण प्रिय प्रभु, मैं आपकी श्री विग्रह के साथ एक ही भाव होना चाहती हूँ, यानी हम दोनों मिलकर के एक होना चाहते हैं। अतः प्रभु, वो तो पहले से ही बताए ना, वो पहले से भी एक ही हैं। फिर लीला करने की उनका इच्छा होती है तो 2 हो जाते हैं, फिर से वो 1 हो जाते हैं। अतः प्रभु, वह दोनों का सम्मिश्रित ऐसा रूप दिखाओ जो परस्पर, दोनों के परस्पर स्वरूप मिले हुए हो, क्रीड़ा कौतुक का मंगलदायक हो, और उसमें भी अलग अलग प्रकार की लीलाएं हो, परस्पर दोनों के भाव से युक्त हो, हम दोनों के भाव उसमें हो। प्रिया जी की परम प्रीति सूचक ऐसी वाणी सुनकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उत्साह पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार अचिंत्य शक्ति के द्वारा प्रेमालिंगन योग से श्री राधा जी के भाव एवं कांति से युक्त एक मूर्ति को प्रकाशित किया, जो कि स्वयं कृष्ण है, लेकिन उसमें भाव किसका है? राधा जी का। और अंग कांति किसकी है? राधा जी की, क्योंकि राधा जी गोरी हैं, कृष्ण तो काले हैं। तो कृष्ण है लेकिन राधा का भाव है और अंग कांति भी राधा की है, इसलिए गोरे हैं। तो उन्होंने उनके सामने वो स्वरूप प्रकट किया, वही चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से हमने देखे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान होने के कितने सारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों, वेद में है, उपनिषद में है, पुराण में, मुख्य पुराणों में है, उप पुराण में है, और भागवत में भी है। इसके अलावा संहिता में है, तंत्र में है, सब जगह तो दे रखा है। परंतु प्रच्छन्न अवतार है ये, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से जो मुख्य पुराण होते हैं उनमें नहीं दिया जाता है, जैसे कि भागवत महापुराण। इसका अर्थ जो हमने श्लोक बताए, इसका अर्थ लोग अपने अपने अनुसार भी निकालते हैं। एक श्लोक के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं। संस्कृत की यही वैशिष्ट्य है। संस्कृत में जब सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रार्थ हुआ था, तो उन्होंने कौन से श्लोक थे? 9 अर्थ बताए थे। आत्मा रामस्य मुनियो, जो भागवत का श्लोक है, उसके 9 अर्थ बताए सार्वभौम भट्टाचार्य ने। उसी श्लोक के श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन 9 के अलावा 18 और नए अर्थ बताए। इसी प्रकार से जब केशव काश्मीरी, जो कि दिग्विजय पंडित जिसको बोलते थे, उसको सरस्वती की सिद्धि थी,
तो उसने जो एक सीधे धारा प्रवाह में जब महाप्रभु ने उसे कहा कि तुम गंगा जी के ऊपर कुछ सुनाओ, तो उसने धारा प्रवाह में नए नए 100 श्लोक बना के सुना दिए। और 100 श्लोक कैसे बनाए, मुझे तो पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, उसको तो बोलने में भी इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसको सरस्वती की सिद्धि थी। तो वो सीधे 100 श्लोक बोलता चला गया, और वो सारे के सारे 100 श्लोक किसी शास्त्र के नहीं थे, सब उसने तुरंत बनाए। और बनाते और बोलने में फिर नया बनाने में उसको कोई भी टाइम नहीं लगता था। जैसे हम कथा पढ़ते चले जाए ऐसे वो 100 श्लोक पढ़ता चला गया। तब उसने सोचा कि ये तो व्याकरण का पंडित है, चैतन्य महाप्रभु के लिए सोचा, और उनकी उम्र भी थी 20-21 साल। सोचा ये तो 20 साल का नवयुवक है, बच्चा ही है, और व्याकरण का पंडित है, कहाँ तो मैं न्याय वालों से तर्क करता हूँ, ऐसे बच्चों से तो मैं तर्क भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि महाप्रभु ने आग्रह किया था, इसलिए उन्हें 100 श्लोक सुना दिया, और बड़ा मन में प्रसन्न। सोचा कि ये तो कुछ समझ नहीं पाया होगा, और उसने पूछा कि अब बताओ कौन से श्लोक का अर्थ जानना चाहते हो। उसने सोचा अभी इतनी तेज मैंने बोले और सारे नए श्लोक है, तो कहाँ से याद रखेगा, हम तो इतनी 10 बार एक श्लोक पढ़ते हैं तब तो याद नहीं होता है। तो वो तो नए नए सारे बनाए उसने तुरंत की तुरंत। तो महाप्रभु ने ठीक 20 का 50 नंबर का श्लोक उसको बोल के सुना दिया कि आप इस श्लोक के गुण और दोष बताइए। जब उसने 50 नंबर का श्लोक सुना तो वो भी हैरत में रह गया कि मैंने सारे नए श्लोक बोले और धारा प्रवाह में बोले गए, एक के बीच में कोई भी दूसरे में टाइम नहीं लिया, बोलता ही चला गया। उसके बाद इसने 50 नंबर का श्लोक बोल दिया, बड़े आश्चर्य की बात। महाप्रभु ने कहा इसके आप गुण और दोष बताइए। तो अहंकार में बोला कि मेरे श्लोक में कभी दोष नहीं होते, उसमें सदैव गुण ही गुण होते। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है आप गुण ही बता दीजिए। तो उसने 5 गुण बताए, और गुण भी मतलब उसने बताया अनेकों गुण है। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा मुख्य 5 गुण बता दीजिए। तो उसने 5 गुण बताए। महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब मैं आपको 5 गुण और 5 दोष बताता हूँ। और ये भी बोला कि इसमें गुण भी बहुत है और दोष भी बहुत है, लेकिन 5 जो मुख्य दोष हैं वही बताऊंगा। तो 5 जो महाप्रभु ने गुण बताए वो उसके 5 जो उसने बताए थे वो नहीं बताए, उसके अलावा 5 और नए बताए कि ये 5 गुण हैं, और 5 दोष बताए। तो जब उसने दोष सुने तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि आज तक मेरे श्लोक में कभी कोई दोष नहीं हुआ। तो इस प्रकार से संस्कृत में 2 प्रकार की वृत्ति होती है, अभिधा वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। अभिधा वृत्ति होती है कि जो संस्कृत का श्लोक जैसे दिया है उसी के अर्थ के अनुसार उसका भावार्थ निकालना, उसकी क्या व्याख्या करना। परंतु एक लक्षणा वृत्ति होती है, लक्षणा में संस्कृत का जो प्रत्येक अक्षर है उसके एक अनेक वो होते हैं अर्थ, उन अर्थों को लेकर के फिर से उसके कई अर्थ बनाए जा सकते हैं, उसकी कई प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों का अपने अपने अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार भी लोग कई अर्थ निकालते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्ट चीजें दी हैं उसको भी वो घुमा फिरा के मैंने पढ़ा ना, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में, उसमें ये जो भागवत के 2 श्लोक मैंने बताए उनका कुछ और ही अर्थ दिया हुआ है, तो उन्होंने अपने अनुसार ही अर्थ निकाला है। तो बाकी ये तो शास्त्रीय प्रमाण। अब हम कल सुनाएंगे कि एक जो भगवान होते हैं, भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यो से शरणाम भगवतींगना, जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। वो 6 महाप्रभु के अंदर किस प्रकार से थे उसकी हम लोग कल चर्चा करेंगे।